अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिलेशन देने जा रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी वीडियो है। ये वीडियो है हज़रत अली के बारे में, उनकी ताकत के बारे में। उतनी ताकत उनके अल्लाह ताला ने उनको नवाजी थी कि समझिए खैबर का जो किला जिसे कोई फ़तेह नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका दरवाज़ा इतना भारी था कि कई आदमी लगते थे उसको खाली खोलने के लिए और बंद करने के लिए, लेकिन हज़रत अली ने अपने हाथों से उस दरवाज़े को उखाड़ के फेंक दिया। सोचिए अल्लाह ताला ने कितनी ताकत से नवाजा था। तो हज़रत अली के बारे में ये कुछ मुख्तसर सी वीडियो है जो बहुत प्यारी वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब भी करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए हज़रत अली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी ताकत के बारे में। अल्लाह ताला ने कितनी ताकत से उन्हें नवाजा था और उनको क्यों शेर खुदा कहा गया, तमाम बातें हैं इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू से देखते हैं, पूरी एंड तक के बेहतरीन वीडियो हुई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी ग़िज़ाएँ होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोज़े रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफ़ार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमज़ोर होने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफ़ार है, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतने बड़ी फौज को हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफ़ार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। बिल आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे जैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है? सामने अम्र है, तुम इससे टक्कर नहीं दे सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे, यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सबके सब खामोश हो गए। इतने में हज़रत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए, इस जालिम का मैं मुँह बंद करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ऐ अली बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद कराएगा। तो ये सुनकर सबने अपनी अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्करों को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा? इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी मरतबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, ऐ मेरे आका, मुझे आप इजाज़त दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आए हो? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और कर्रार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसीलिए आपका लक़ब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हजरत अली ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका, फिर उसने आप पर 3 वार किए, आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक ज़ोरदार वार किया जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलट कर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधा मरहब के कंधे पर लगी, मरहब के लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पाँव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब्बे मोहम्मद का गुलाम। दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाए किराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को ख़त्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे असहाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह मैं ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर सो ना सके। वो इसी सोच में थे कि सुबह ये इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नज़र डाली, आपको उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र नहीं आए। तो ये देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है? उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वो बीमार है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी हालत में रसूल खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज़ बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआब मुबारक हज़रत अली के आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हज़रत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, ऐ अली जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतह रखे। दोस्तों, उसके बाद हज़रत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज़रत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश भर आता है। हज़रत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाज़ा है वो बहुत बड़ा है, वो बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दी और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबाए किराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हज़रत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल ना हुए। फिर जब सारे सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हज़रत अली ने उस दरवाजे को इतनी ज़ोर से दूर फेंका कि वो कई गज़ दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी वो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कभी कोई वजन चीज़ ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहने से बाजू तुम्हारे होंगे मगर कुव्वत हैदरी तुम पर आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हज़रत अली की शान में। हज़रत अली को अल्लाह ताला ने खूब ताकत से नवाजा था। ऐसा नहीं कि वो अलग से काजू बादाम ये सब खाते थे, कई कई दिन फाके करते थे, पानी पीने गुजारा करते थे, फिर भी अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत से नवाजा था कि वो अकेले ही कई लोगों पे भारी थे। पूरे पूरे लश्कर पे अकेले भारी पड़ जाते थे क्योंकि ईमान वाले थे, पुख्ता ईमान था उनका। और अपने प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, उनके समझिए दामाद भी थे, तो अल्लाह ताला ने खूब ताकत से नवाजा था। तो ये थी हज़रत अली की शान के बारे में मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।